नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कस्बा नारौता के गांव हिमामपुर नहर पुल के पास कोहरे के कारण ट्रक को बचाने के कारण अनाज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। किसान विजेंद्र हरिद्वार से अनाज भरकर हरियाणा की अनाज मंडी के लिए निकले थे, जो घने कोहरे के कारण ट्रक को बचाने के चलते दुर्घटना का शिकार हो गए। सहारनपुर थाना सदर बाजार क्षेत्र हकीकत नगर में नगर निगम द्वारा अवैध रूप से किए गए दुकानों के आगे अतिक्रमण को हटाया गया। नगर निगम के अतिक्रमण के अधिकारी सुधीर शर्मा ने बताया कि जिन लोगों ने दुकानों के आगे अवैध अतिक्रमण कर रखा था उसको हटाया गया है। पहले ही इनको कहा गया था कि नालों के ऊपर से अतिक्रमण हटा ले, लेकिन किसी ने नहीं हटाया। टीम को साथ लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बुलडोजर की मदद से दुकानों के आगे से अतिक्रमण को हटा दिया गया। जिन लोगों ने स्लैब डाल रखी है उसको हटवाया जा रहा है और इन लोगों को कई बार मौके पे बताया गया। एक एक दुकान पे मैं खुद गया हूँ, दो बार मैंने सबसे कहा कि आप लोग अपने अपने अतिक्रमण स्लैब हटा करके इसकी जगह लोहे के खुलने वाले जाल लगा लीजिए या गाटर पतिया का पत्थर लगाइए जो खुल जाया करे, जिससे सफाई कार्यों में कोई व्यवधान ना आए। कुछ लोगों ने अपने अतिक्रमण खुद ही तोड़ लिए, जिन लोगों ने नहीं तोड़े थे उनको आज हटाया जा रहा है। फिर उन्हें हटाए जाके अगर विधि लगाते हैं तो क्या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो क्या किसी का सामान गंगोह के ग्राम राजपुर लतीफपुर में कल उड़द की थ्रेशिंग के दौरान मशीन की चपेट में आने के बाद युवक मौत प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। पीड़ित परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए देर रात गंगोह कोतवाली में नामजद तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। आजाद समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रभारी टिंकू राजा के साथ थाने पहुंचे। मृतक परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि घटना सुबह की थी, जब कुछ लोग मृतक प्रविंद्र को घर से बुलाकर ले गए तो उनकी काम को लेकर कुछ कहासुनी हुई, जिसको लेकर उन लोगों ने प्रविंद्र की पहले हत्या कर बाद में थ्रेशिंग मशीन में डाला, जिसके बाद उसके कई टुकड़े हो गए। परिजनों का आरोप है कि वो लोग पूरे मामले को अंजाम देकर फरार हो गए। हमें कोई सूचना नहीं दी, हमें शाम को सूचना दी गई। मैं उनका भाई लगता हूँ, ताऊ का लड़का। 9 बजे के आसपास घर से बुला के ले गए उसको, और घर से बुलाने के बाद उसको खेत में ले जाया गया और खेत में ले जाकर वहाँ पर उसके साथ दुर्घटना की गई मशीन चला के, और वो मशीन के अंदर डला हुआ है। अंदर डाला मशीन का, जिस थ्रेशर मशीन पे मजदूरी करने के लिए कहा था, साजिश के तहत उसको मशीन के अंदर धकेल दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। और जो लेकर के गए थे उसे, वो भी वहाँ से, और खेत वाले भी ऑन द स्पॉट। लगभग घटना 12 बजे की थी और मैं लोग वहाँ से मौके से फरार हो चुके थे। देवबंद के ब्लॉक सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सीडीओ ने फरियादी की समस्या सुनकर उनका निस्तारण किया। सीडीओ के समक्ष 26 शिकायतें पहुंची, जिसमें से 2 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर अन्य शिकायतों के संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जो सभागार है उसमें जो तहसील समाधान दिवस है, इसमें आज लगभग 26 प्रकरण प्राप्त हो गए हैं और इसमें से लगभग ज्यादातर राज्यों से रिलेटेड प्रकरण है, जिसमें पैमाइश की आवश्यकता है। इसके क्रम में एसडीएम साहब को आदेशित कर चुके हैं और मौके पर अलग अलग तरीके के जो शिकायत है जिसको हम तत्काल ये इसको करा सकते हैं, इसके क्रम में 2 शिकायतों का हमने निस्तारण कर दिया है। सम्मानित किया गया आज मिशन नकुड़ के गांव शुक्रताल के किसानों ने गन्ना क्रय केंद्र के बदलाव को लेकर संपूर्ण समाधान दिवस पर एसडीएम संगीता राघव को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि 2007-2008 से उनका क्रय केंद्र उत्तम शुगर मिल शेरमऊ में था, लेकिन इस वर्ष बिडवी शुगर मिल को क्रय केंद्र बना दिया गया है, जिससे दूरी 6 से 26 किलोमीटर बढ़ गई है। इस फैसले से किराया भी 4.93 से बढ़कर 12.30 पैसे प्रति क्विंटल हो जाएगा, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होगा। किसानों ने मांग की है उनका क्रय केंद्र में पुनः शेरमऊ मिल में हो और अन्यथा वे गन्ना सप्लाई बंद करने पर मजबूर होंगे। सिरसवा में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 2 दिन पूर्व रखे अखंड पाठ के भोग तथा 11 दिन से चल रही प्रभात फेरियों के भोग डाले गए और विशेष कीर्तन दरबार सजाया गया।
जगाधरी से आए नरेश सिंह के जत्थे तथा हजूरी रागी ज्ञानी अमरजीत सिंह जी ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में विस्तार से संगतों को बताया। दोपहर बाद अंबाला रोड स्थित गुरुद्वारा साहिब से एक विशाल नगर कीर्तन निकाला गया, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ गुरुद्वारा साहिब में संपन्न हुआ। नगर कीर्तन के गुरुद्वारा साहिब पहुंचने पर आतिशबाजी से भव्य स्वागत किया गया। नगर कीर्तन का नगर में भी अनेक जगहों पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। नगर कीर्तन में सबसे आगे धर्मविजय सिंह घुड़सवार, उसके बाद गुरु नानक पब्लिक स्कूल तथा मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल के बच्चे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए वातावरण को भक्तिमय किए हुए थे। अखाड़े के युवक लाठी, तलवारों, भालों तथा अन्य परंपरागत शस्त्रों द्वारा हैरत अंगेज प्रदर्शन कर रहे थे। नगर कीर्तन के अंतिम छोर में 5 प्यारों की अगुवाई में फूलों से सजी सुंदर पालकी मौजूद थी, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान थे। नकुड़ कोतवाली प्रभारी अविनाश के नेतृत्व में पुलिस ने गश्त के दौरान मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से अवैध हथियार, स्मैक सेंट्रो गाड़ी बिना नंबर प्लेट, मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस को ग्राम खोसपुरा के पास संदिग्ध हालत में खड़ी सेंट्रो कार के पास 3 लोग दिखे। रोकने पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जिसका जवाब देते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। एक आरोपी जंगल की आड़ लेकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे स्मैक बेचने का काम करते थे। पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। देवबंद में आयोजित तहसील समाधान दिवस के अवसर पर विकलांग पति पत्नी अपना लाल राशन कार्ड बनवाने के लिए पहुंचे। देवबंद तहसील के गांव ईश्वरपुर निवासी विकलांग पति पत्नी ने देवबंद में संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर लाल राशन कार्ड बनवाने की मांग की है। उन्होंने बताया वो पति पत्नी विकलांग है, वो मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। वो अंत्योदय राशन कार्ड की श्रेणी में शामिल होना उनके जीवन के लिए अति आवश्यक है, जिससे उनके बच्चों का पालन पोषण हो सके। सर हमारा लाल कार्ड नहीं बनना, हम लाल कार्ड की अपनी मांग कर रही है। ठीक है, हमारी लाल कार्ड एसडीएम साहब ने मतलब जारी कर दिया है, पर ये एक्शन नहीं ले रहे कोई पास का। जी जिला पूर्ति बसंत एकेडमी की ओर से आयोजित गोवा में कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले देवबंद की बेटी को सीडीओ और एसडीएम दीपक कुमार ने सम्मानित किया। गोवा में करने में प्रथम स्थान हासिल करने वाली महिला खिलाड़ी भारती ने बताया, उन्हें बचपन से ही कराटे खेलने का शौक था और ये सपना बसंत अकादमी द्वारा उनका पूरा हुआ और वो आगे भी खेलना जारी रखेगी। सर मैं गोवा गई थी, मेरा कंपटीशन था कराटे का। बसंत कराटे एकेडमी की ओर से मैं गोवा गई थी और वहाँ पे मैंने कराटे का कंपटीशन किया, तो मेरा फर्स्ट पोजीशन आई है और मुझे सीडी और एसडीएम सर के द्वारा सम्मानित किया गया है। 128 बच्चों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया। सरसावा में श्री गुरुद्वारा सभा संघ द्वारा आयोजित गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें नगर के स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। नगर के गुरु नानक पब्लिक स्कूल और मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर नगर कीर्तन में 4 चांद लगा दिए। वहीं मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल के बच्चों की एनसीसी बटालियन ने भी भारत माता, वंदे मातरम जैसे जयकारों से नगर का भ्रमण करते हुए अपनी एक अलग छाप छोड़ी। कस्बा अम्बेहटा निवासी अनस पुत्र शराफत निवासी मोहल्ला किला ने सोशल मीडिया पर भगवान श्री राम के प्रति अश्लील कमेंट कर हिंदू समाज के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उक्त घटना को गंभीरता से लिया और नकुड़ पुलिस को अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तार के निर्देश दिए। अम्बेहटा चौकी प्रभारी आजाद सिंह ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर रामपुर मनिहारान एवं नानाता के बीच सड़क किनारे ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे युवक की दबने से मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को ट्रैक्टर के नीचे से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक किस तरीके से ट्रैक्टर के नीचे आया ये संदिग्ध लग रहा है। थाना रामपुर मनिहारान पुलिस जांच में जुटी है। सहारनपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान का सहारनपुर पहुंचने पर किया गया जोरदार स्वागत। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान करेंगी दृष्टिहीन बालिका विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय निरीक्षण। इस दौरान महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया
कि उन्होंने एक आदेश सभी जिले के डीएम एसएसपी को भेजा है, जिसमें उन्होंने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिम ट्रेनर, पुरुष ट्रेलर और पुरुष पार्लर में कार्य कर रहे लोगों की जगह महिलाओं को नियुक्त किया जाना बताया, जिससे वहां पर मौजूद महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है जिम में पुरुष ट्रेनर की वजह से काफी मामले सामने आते हैं और कहीं न कहीं महिलाओं के साथ बेड टच जैसी वारदात हो जाती है, जिससे महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती। देखिए, सहारनपुर में किस तरह का कार्यक्रम है। सहारनपुर में मेरी 2 विजिट हैं। एक तो दृष्टिहीन बालिकाओं का एक स्कूल है, वहां जाना है, और एक कस्तूरबा बाई स्कूल में मुझे जाना है। तो ये दोनों विजिट है। मैं आज सोचा क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी बड़ा है और मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं हर जिले में एक विजिट कर पाऊँ। तो क्योंकि यहाँ हमारी पहले से सदस्य हैं सपना जी, तो वो बहुत अच्छा काम यहाँ कर रही है, लेकिन उनका भी था कि मैं एक बार आऊँ यहाँ, और दूसरा मेरा भी था कि मेरी सहयोगी हैं, मेरे साथ काम कर रही हैं, तो वहाँ जाके मैं देखूं कि कैसा काम हो रहा है। जी देखिए, मैंने ये पहले सरकार को नहीं भेजा, ये उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों का आदेश दिए हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें कोई बहुत हमारा कोई विषय ऐसा है कि जिसपे हम बहस करें या कोई सवाल वाली चीज है। हम महिला आयोग के अध्यक्ष हैं और महिला आयोग को की वजह से हम चाहते हैं कि हमारी सारी महिलाएं बहुत सुरक्षित भी रहे और आत्मनिर्भर भी बने। चिलकाना के प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में राउंड टेबल इंडिया द्वारा बच्चों को अंधविश्वास से दूर रहने और उनके मनोरंजन के लिए आयोजित मैजिक शो में जादूगर पीके शाकाल ने कहा, कुछ लोग जादू तथा झाड़ फूंक के नाम पर भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। उन्होंने बच्चों को हाथ की सफाई से वस्तु को गायब करने, नई वस्तु तैयार करने, एक नोट से अनेक नोट बनाने आदि अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत कर बच्चों को ज्ञान को बढ़ाया। राउंड टेबल संस्था द्वारा बच्चों को टॉफी, बिस्किट, कॉपी, पेंसिल सामान वितरित किए गए। इस दौरान संस्था के मानिक ठकराल, अजित जैन, प्रधाना अध्यापिका शालू जैन, अंजना मौजूद रहे। चिलकाना रोड स्थित सेंट मैरी की छात्राओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया और बजाज ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के अध्यापकों से मुलाकात की। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, आज के बच्चे हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं, हमें उन्हें नैतिक शिक्षा, अवसर और प्रोत्साहन करना चाहिए। स्कूल की प्राचार्य सुषमा बजाज व अनु बजाज ने कहा, यह हमारे छात्रों के लिए एक दुर्लभ और ऐतिहासिक अवसर है। राष्ट्रपति महोदय के विचार बच्चों को जीवन में नई ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित करेंगे। यह अनुभव उनके शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बाल दिवस के इस खास मौके पे राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से बच्चों को मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और उनके जो शब्द थे बहुत प्रेरणादायक थे और बच्चों के भविष्य को एक दिशा देने वाले शब्द थे उनके। उन्होंने कड़ी मेहनत, अनुशासन पे काफ़ी जोर दिया और यही बच्चों के जीवन के भविष्य का आधार हैं और उन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकाल के बच्चों के साथ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया। ये बच्चों के लिए बहुत गौरव का। My name is Zoya from class 6B, सेंट मैरी स्कूल सहारनपुर। हम दिल्ली गए थे राष्ट्रपति भवन में, जहाँ पर लोग जाने का सपना देखते हैं और वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगा। श्रीमती सहारनपुर नगर निगम में अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की गई। सहारनपुर नगर निगम के द्वारा वैसे तो समय समय पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। इसी क्रम में आज फिर सहारनपुर नगर निगम द्वारा हकीकत नगर रोड पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें अतिक्रमण दस्ते द्वारा बुलडोजर से कार्रवाई करते हुए नालों पर अवैध रूप से किया गया अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें कुछ लोगों का मौके पर विरोध भी देखने को मिला। अतिक्रमण अधिकारी का कहना है, लगातार इनको काफी समय से बोला जा रहा था कि नालों पर से अवैध अतिक्रमण को हटा लें, लेकिन उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसको लेकर आज बुलडोजर से ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है, नगर निगम के अधिकारियों ने द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है, उन्हें पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही अवगत कराया गया। बुलडोजर लाकर तुरंत कार्रवाई की गई। लोगों का ये भी कहना है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों पर ये कार्रवाई की है जा रही है, जबकि क्षेत्र में रसूखदार जो लोग हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई नहीं की जाती है। आने वाले टाइम पे पहले तो एमपी हारा, अब भाई साहब और भी विधायक हारेंगे अगर ये जैसे देखा है। आज देखो, आपका नाम? मेरा नाम चंद्रमोहन खेड़ा, भाजपा का मैं जिला युवा मोर्चे का जिला महामंत्री हूँ और भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। इन्होंने आके तुरंत बुलडोजर चला दिया। ना तो इन्होंने ये पूछा कि भाई कहाँ तक तोड़ना है, कहाँ तक हम तोड़े। शीशा लगा हुआ था, बेटा यहाँ था, और बाकी पक्षपात किया जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं पे ही बुलडोजर चल रहा है।
और पहले MP की सीट हार गए हम, इसी की वजह से अब ये भाजपा पीछे जा रही है। नगर निगम को सफाई कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, जिसकी शिकायत हुई, व्यापार मंडलों ने भी करी। यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं, इनको मैंने और मेरी टीम ने ETF की एक एक दुकान पे आके निजी तौर पे सबसे कहा कि आप लोग अतिक्रमण हटा करके लोहे के जाल लगा लीजिए खुलने और बंद करने वाले, या गाटर पट्टियां लगा लीजिए जिससे कि नाली खुल जाए। लेकिन कुछ लोगों ने तो अपने आप तोड़ लिया, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं तोड़ा, जिसकी वजह से आज अभियान चलाना पड़ा। कुछ लोग विरोध कर रहे थे, कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं है। सहारनपुर के चिलकाना रोड स्थित ब्राउन वुड स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में 14 स्कूलों को टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच में आशा मॉडल स्कूल और ब्राउन वुड स्कूल के बीच खेला गया, जिसमें ब्राउन वुड स्कूल ने जीत हासिल की। जॉइंट डायरेक्टर सैयद अमीर हमजा ने बताया, दोनों टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जीत उसी की होती है जो अच्छा खेलता है। ये जीत ब्राउन वुड स्कूल के लिए गर्व की बात है और उनकी मेहनत का परिणाम है। इस दौरान सुनील जोशी, प्रधानाचार्य अब्दुल बासित, सफिया सुबुही, इफ्तिखार, सैयद मुरसलिन, शान आलम खान मौजूद रहे। बास्केटबॉल टूर्नामेंट जो डिस्ट्रिक्ट इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप चल रही थी, उसका आज फाइनल मैचेस थे, जिसमें अंडर 12 कैटेगरी के अंदर फाइनल मैच KLG और ब्राउनवुड पब्लिक स्कूल के बीच में खेला गया, जिसके अंदर ब्राउनवुड पब्लिक स्कूल विनर रहा और KLG रनर्स अप रहा। अंडर 17 कैटेगरी के अंदर जो टीम्स थी फाइनलिस्ट, वो थी आशा। देर रात थाना बेहट क्षेत्र के बर्था खनन जोन यानी खनन जोन में अवैध खनन करने वालों की जांच करने निकली खनन टीम का घेराव करके खनन माफियाओं ने नीली बत्ती लगी सरकारी गाड़ी के शीशों को तोड़ डाला और गाड़ी चालक के साथ मारपीट भी की। ये हमला उस समय हुआ जब सरकारी गाड़ी खनन अधिकारी सुभाष सिंह गाड़ी में मौजूद थे। हमला डंपर चालक और गाड़ियों से आए दबंगों ने किया। खनन अधिकारी ने हमलावरों के बीच से भागकर स्टोन क्रशर में घुसकर जान बचाई। खनन अधिकारी के ऊपर हमले से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और पुलिस टीम के साथ SDM बेहट और CO बेहट भी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है, लगातार मिल रही अवैध खनन की शिकायत पर खनन जोन में पहुंचे थे खनन अधिकारी सुभाष सिंह। कल रात्रि थाना बेहट क्षेत्रांतर्गत बर्था कोरसी माइनिंग जोन में जब डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर एवं उनकी टीम द्वारा गाड़ियों को चेक किया जा रहा था, उनके खनिज परिपत्रों को चेक किया जा रहा था, तभी उन्होंने जब एक डंपर को रोका तो उसका ड्राइवर जो है वहाँ से मौके से भागने का प्रयास करने लगा, जिसके उपरांत वह वहाँ से गिर गया और उसके पैर में चोट आ गई।